तो हेलो दोस्तों, आप फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 यानी सदिश बीजगणित के इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो यानी आइए पहले इसके बेसिक को समझिए। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है। इसी चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से पहले तो आप सदिश और अदिश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सदिश को वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर ना। इसको पहले समझिए। जिसमें ये देखिए ये सदिश है ना, तो सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो वो हमारी क्या सदिश राशि कहलाती है। दिशा का यानी इसका इंग्लिश होगा डायरेक्शन और इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। ये भी हमारा इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसमें दिशा की हमको जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा स्केलर होता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं कि ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट ना। अब यहाँ से देखिए, अब इसी से हमको पता चल गया कि क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को त्वरण कहते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये ए वेक्टर है, तो ये हमारा कैसा राशि हो गया, ये हो गया सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं। तो देखिए ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब ये हम समझ लीजिए जैसे ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसको कैसे आप लोग बनाएंगे, देखिए ऐसे ऊपर को देखिएगा तो ऊपर उत्तर और नीचे हो जाएगा इसका दक्षिण। ऊपर उत्तर हो गया तो नीचे दक्षिण। और इस तरह खड़ा होखिएगा आप, तो ये जो है ये हाथ, इससे हम लोग खाना खाते हैं, तो ये हमारा ये दिशा हो जाएगा पूर्व को दर्शाएगा, इधर पश्चिम को। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी हमको सवाल एक आध दो आ जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ से स्थिति सदिश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो देखिए यहाँ से पहले एक 3D बनाइए। 3D ये निर्देशांक ज्यामिति में का है, ये 3D बना लेंगे। और ये हमारा देखिए ये हमारा y, x और z ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। और यहाँ से ये होता है इसका OP वेक्टर यानी रिजल्टेड यानी रिजल्ट है इसका r वेक्टर, इसका निर्देशांक p, x, y और z हो जाएगा। ठीक, तो इसका सूत्र होता है देखिए r निकालने का, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए द्विकोणीय यानी डायरेक्शन कोसाइन, इसका हमारा फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से ये पहले आप लोग समझ लीजिए। पहले तो एक 3D बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा y, x और z हो गया ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, cos अल्फा x बटी r। जब भी x लेंगे तो x वाले को ही देखेंगे। जैसे ये हमारा जो ये पोजीशन हो गया, ये देखिए ये है हमारा r वेक्टर। ठीक, तो ये दोनों को मिला के x जब लेंगे तो क्या यहाँ पे देखिए अल्फा आएगा। अब हम जब यहाँ पे y लेंगे तो आएगा बीटा। तो देखिए यहाँ से y लिए हैं, ये वाला y और ये जो p है ना, तो इसमें सटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए p और y और p का ये सटा है, तो ये हमारा हो जाएगा cos बीटा बराबर y बटे r। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ से z के लिए, तो ये p हमारा और z दोनों सटा होना चाहिए। इसके बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या है, गामा है। तो इसके लिए cos गामा बराबर y बटे r। ये हमारा इसका हो जाएगा द्विकोणीय। यदि प्रश्न में पूछे कि इसका द्विकोणीय निकले के, तो ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। यदि हमको x का मान देगा चाहे x r का देगा तो इसका निकालना होगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका अगले बेसिक पर हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये हमारे वेक्टर ये कितने प्रकार के होते हैं ना, यहाँ से समझिए। ये हमारे बेसिक में है, सेम इसी बेसिक पे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, पहले समझिए शून्य सदिश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो या नॉल वेक्टर। इसको कैसे देखिए, यहाँ से वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट एंड यहाँ पे अंतिम बिंदु तो टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। ठीक, इसे देखिए जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए इसका a डॉट a ये दोनों क्या सेम होने चाहिए। तो ये प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे वही होना चाहिए, तो अभी ये हमारा शून्य वेक्टर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप समझिए एकांक या मात्रक सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से देखिए वह सदिश जिसका परिमाण एकांक यानी एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे देखिए ये हमारा इसको बोलते हैं कप यानी एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है एक कैप बराबर
ये होता है ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। अब देखिए जब भी माड ए वेक्टर हो जाता है तो इसको माड हटाते हैं तो ये हमारा वेक्टर भी हट जाता है, तो माड ए वेक्टर जो है ना वो हमारा ए के बराबर है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर बटे ए। तो ये हमारा एकांक सदिश का ये हमारा सूत्र हो जाएगा। जैसा सवाल पूछेगा वैसा हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर, तो दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा क्या हो, समान हो, परिमाण व दिशा दोनों समान हो तब वो समान सदिश कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ से उन्हें समान सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक हो गया ए वेक्टर, तो देखिए एक वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो दोनों का परिमाण और दिशा क्या है, दोनों का सेम ही है। अब ये देखिए ये तीर का नोक इधर हो जाता तो परिमाण तो सेम रहता लेकिन इसका दिशा क्या हो जाता, विपरीत हो जाता, तो ये बात गलत है। यहाँ पे इसका परिमाण और दिशा दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दोनों सेम है, तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो इसका माड निकालेंगे तो ये देखिए ए बराबर बी, तो यानी दोनों समान हो तो उसे समान सदिश कहते हैं। तो यानी ए बराबर बी है, ए हमारा किसके बराबर है, बी के, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम समान सदिश। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका और इसका हमारा और इसका सब प्रॉपर्टीज है उसको भी हम बताते हैं। अब ये देखिए हमारा पांचवा सदिश है, ठीक, ये हमारा है सअधीन या सप्रारंभिक सदिश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में को इनिशियल वेक्टर। तो इसको समझ लीजिए, देखिए इसको कैसे कर, यानी दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु क्या एक होना चाहिए लेकिन अंतिम बिंदु अलग अलग होना चाहिए, तो उसे कहते हैं सअधीन या सप्रारंभिक सदिश। देखिए यहाँ से एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे यहाँ पे किससे शुरुआत हुआ है, ये 0 से, यहाँ पे जाके इसका 2 हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु तो एक ही था लेकिन जाकर वहां पर अलग अलग हो गया, इनका अंतिम बिंदु अलग हो जाएगा, ना कि ये दोनों सेम रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं सअधीन सदिश। यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है, देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु तो यही है लेकिन अंतिम बिंदु ए बी सी और यहाँ पे डी है, तो अलग अलग हो जा रहा है अंतिम बिंदु, लेकिन प्रारंभिक बिंदु सेम है, तो इसे बोलेंगे हम सअधीन या सप्रारंभिक सदिश। ठीक, अब यहाँ से समझिए संरेख सदिश। देखिए ये हमारा संरेख सदिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए संरेख सदिश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी डी, यानी ए बी वेक्टर ये समांतर होगा किसके, सी डी वेक्टर के, तो ये हमारा समांतर का साइन होता है। अब समझिए यहाँ पे ऋणात्मक सदिश, सदिशों का ऋणात्मक, देखिए यहाँ से किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश ज्ञात करने के लिए उसकी दिशा को बदल देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे उसकी दिशा को बदल देंगे, तो देखिए यहाँ से ये हमारा ए बी वेक्टर है ना, ये दिशा इसकी इधर है लेकिन ये हमारा फिर से ये ए बी ही वेक्टर है लेकिन इसका दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो जाएगा, लेकिन ऐसे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा बी ए वेक्टर। ठीक, देखिए यहाँ से ए बी वेक्टर बराबर माइनस का बी ए वेक्टर, तो ये हमारा इतना था, ये सदिशों के प्रकार 6 थे, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए हमारा चैप्टर 10 के उदाहरण 1 और 2 और 3 है। ठीक, अब इसको उस बेसिक के अनुसार पे हम इसको लगाएंगे। देखिए ये कहा है पहला उदाहरण, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किमी दिया है, 40 किमी के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो पहले यहाँ से देखिए पहला हो जाएगा हल, इसका उदाहरण पहला हल, उसके बाद यहाँ पे देखिए पश्चिम और दक्षिण, तो पहले उसका बनाइए कि किधर उत्तर पश्चिम पूर्व ये कैसे होता है। तो देखिए हम बेसिक में बताएं कि ऊपर ये हो जाएगा उत्तर, ये हमारा उत्तर, इसके नीचे वाला क्या, इसका नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण। ठीक, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, और इधर जिससे हम खाना खाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व, इधर का हो जाएगा पश्चिम। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पश्चिम, जो हमारा वो मान लेते हैं। ठीक, तो ये कहा है कि दक्षिण से पश्चिम में, तो देखिए यहाँ से ये सॉरी यहाँ पे दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, तो यही ना हमारा है बीच वाला, यही हमारा हो जाएगा दक्षिण से पश्चिम में 40 किमी के विस्थापन, तो ये हमारा कितना हुआ है 40 किमी का ये विस्थापन हुआ है ना, तो इसका निरूपण, तो ये हमारा बन गया। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या उसमें दिखाए थे ओपी वेक्टर ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किमी के विस्थापन का आलेखीय ओपी वेक्टर होगा।
इतना लिख कर पूरा यहाँ पे कर दीजिएगा ओपी वेक्टर होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले उदाहरण पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अब उदाहरण दूसरे को समझिए। देखिए ये हमारी मात्रक से पहचानेंगे कि ये हमारी राशि कैसी है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो यहाँ से देखिए ये सेकेंड यानी समय, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, समय, इसका परिमाण को दर्शाता है, ये हो जाएगा अदिश, ठीक। और ये दूसरा भी हमारा क्या है, सेमी क्यूब, आयतन, तो आयतन भी हमारा परिमाण को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सदिश, ये भी हमारा हो जाएगा अदिश, क्योंकि ये भी परिमाण को दर्शाता है, तो ये भी हमारे अदिश हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई न्यूटन, यानी यहाँ से बल का मात्रक होता है न्यूटन। देखिए कोई भी चीज मान के चलिए यहाँ पे कोई लड़का, उसको धक्का देंगे उधर तो वो उसी की दिशा में न विस्थापित होगा, मतलब आगे जाएगा। कोई मान के चलिए कोई पिंड भी हो तो उसको इस तरह करेंगे तो उसी की दिशा में विस्थापित होगी, ना कि इधर देंगे तो इधर विस्थापित होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सदिश। तो इधर यहाँ पे क्योंकि इसका दिशा और परिमाण दोनों को दर्शा रहा है ना, तो ये हो जाएगा सदिश, यहाँ पे ये सदिश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 30 किमी प्रति घंटा ना, तो 30 किमी प्रति घंटा हम किधर भी चल देंगे तो वो डायरेक्शन को कहाँ डिसाइड कर रहा है, सिर्फ परिमाण को बता रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अदिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा दिया है ग्राम सेमी क्यूब, तो ये सिर्फ परिमाण है, तो यहाँ पे ये भी हमारा हो जाएगा अदिश, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे कहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, ये परिमाण को दिखा दिया, लेकिन कहा है उत्तर की ओर, तो ये हमारा दिशा को भी बता दिया, यानी इसका परिमाण और दिशा दोनों है, तो ये हमारा हो जाएगा सदिश। तो यहाँ पे ये छठवां हमारा हो जाएगा सदिश, यहाँ पे ये सदिश, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उदाहरण नंबर तीसरे को हम बताते हैं। तो अब देखिए इन सबको भी अब हम रफ करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये उदाहरण तीसरा में कहा है आकृति 10.5, यानी यहाँ से दे दिया है आकृति में कहा है कौन से सदिश संरेख है, समान है, सअदिम यानी सप्रारंभिक है। तो इसका हम बेसिक बताए हैं, तो देखिए उसी बेसिक के अनुसार करेंगे। ये हमारा तीसरा का हो जाएगा पहला संरेख। तो संरेख सदिश क्या बताए थे, जो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, यानी उस समांतर हो और उनकी दिशा कैसी भी हो, प्लस में माइनस में, उससे मतलब नहीं है। तो अब देखिए ये समांतर भी होने चाहिए और ये हमारा इसका दिशा इधर भी हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है। जब समान सदिश रहेगा तब वहां पे होगा कि उसका दिशा और परिमाण दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन ये संरेख का बात कहा है ना, तो संरेख में हमारा ये देखिए दिशा, सिर्फ ये दिशा और परिमाण दोनों, यहाँ पे देखिए ये हमारा दिशा हो गया, तो दिशा विपरीत हो जाए, इसमें माइनस प्लस नहीं देखा जाता है। ये सिर्फ एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, इसका दिशा किधर भी हो, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी भी तभी भी चलेगी, मगर ये एक दूसरे को समांतर होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से समांतर क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ये दोनों समांतर है। और देखिए यहाँ से उल्टा, तो उल्टा हमारा डी वेक्टर भी है, तो हम बताए हैं कि इसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, ये उल्टा होता है। तो देखिए ये ए और सी और डी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ए वेक्टर कामा सी वेक्टर व डी वेक्टर संरेख सदिश हैं, संरेख, यहाँ पे हो जाएगा संरेख सदिश हैं, ठीक। देखिए यहाँ से संरेख सदिश ये हो जाएंगे। अब बात का है समान सदिश, तो समान सदिश में हम लिखवाए हैं कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों सेम हो तभी वो समान सदिश कहलाएंगे। तो देखिए इसका ए वेक्टर और सी वेक्टर का दिशा भी समान है और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर भी है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, समान सदिश। तो यहाँ से लिख दीजिएगा ए अतः ए वेक्टर कामा सी वेक्टर समान सदिश है, यहाँ पे समान सदिश है, ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद क्या है सअदिम, तो सअदिम एक लिखा है, उसको सप्रारंभिक भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये बताए हैं, देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु तो एक ही होता है लेकिन इसका अंतिम बिंदु अलग अलग होता है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा है प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे सी वेक्टर, डी वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर,
तो हम इसी को लेके चलेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है, ना कि अब इसी में ये ज्वाइंट है तो इसको लेंगे, अब इसको नहीं लेंगे। अब सिर्फ यहाँ पे सी वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर, इन तीनों को ले लेंगे, ये हमारे हो जाएंगे सअधीन। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा अतः हो जाएगा यहाँ से बी वेक्टर कामा सी वेक्टर व डी वेक्टर सअधीन सदिश है, सअधीन सदिश यहाँ से हो जाएगा, यही हमारा आंसर यानी ठीक। तो यहाँ से ये दिखा देंगे कि ये हमारा क्या है, सअधीन। सअधीन का मतलब कि प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए और अंतिम बिंदु अलग अलग। तो देखिए यहाँ से इसका अंतिम बिंदु कहाँ अलग अलग है, तो यही हमारा है बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए हमारा प्रश्नावली 10.1 का ये प्रश्न नंबर 1 और 2 है, ठीक। तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए सेम ये उदाहरण 1 पे ये का उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किमी के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए यहाँ से पहले को हल करते हैं सेम उसी प्रकार। यहाँ पे पहले आप लोग दिखा दीजिए कि किधर उत्तर होता है, पूर्व पश्चिम दक्षिण किधर होता है। तो हम बताएं कि ऊपर उत्तर, ये इसका नीचे से हो जाएगा दक्षिण, यहाँ से हो जाएगा दक्षिण, ठीक। ये उत्तर और दक्षिण, इधर जिधर हम जिस हाथ से इधर है ये खाना खाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ठीक। तो अब देखिए ये प्रश्न में कहा क्या है कि उत्तर से पूर्व में कितना 30 डिग्री। तो देखिए उत्तर से पूर्व, तो यही हो जाएगा हमारा, यहाँ से उत्तर से पूर्व इधर ही हमारा हो जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री और क्या है 40 किमी के विस्थापन। तो ये हमारा जो विस्थापन होगा ये कितना होगा 40 किमी। ये जो हमारा विस्थापन होगा ये होगा 40 किमी। तो यहाँ से लिख दीजिएगा सदिश, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो इसको मान लीजिएगा ओपी वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा सदिश ओपी वेक्टर अभिष्ट विस्थापन को निरूपित करता है, अभिष्ट विस्थापन को निरूपित करता है, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी यही हमको दिखाना था, इसमें कहा आलेखीय निरूपण, यानी इसका आलेख बनाना था। तो सदिश ओपी वेक्टर अभिष्ट विस्थापन को निरूपित करता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए, अब इसको भी रफ कर दिए। अब यहाँ से हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पे सिर्फ समझना है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में हमको लिखना है। ये इसमें ये बताना है कि कौन सा अदिश है कौन सा सदिश है। देखिए ये 10 केजी यानी ये दिशा को डिसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अदिश हो गया, ठीक। अब ये दूसरा देखिए 2 मीटर और ये दिशा क्या कर रहा है उत्तर से पश्चिम, तो उत्तर से पश्चिम यानी उसके बीच में कर रहा है, तो ये दिशा को हमको बता रहा है, तो ये हो जाएगा सदिश, दिशा को बता रहा है और इसका परिमाण भी है 2 मीटर, ये हो जाएगा सदिश। अब यहाँ पे तीसरा, तो तीसरा देखिए सिर्फ दे दिया है 40 डिग्री, ठीक। यहाँ पे कुछ दिशा को बता रहा है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी हमारा अदिश हो जाएगा, अदिश, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 40 वाट, ये हमारा पावर का मात्रक होता है, ये भी हमारा दिशा को नहीं डिसाइड करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा भी अदिशी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अदिश यानी पावर, यानी इसका होता है ये अदिश, पावर एक अदिश राशि है ना। तो यहाँ से देखिए कुलाम ये है, ये मात्रक से पकड़िए, ये भी हमारा एक क्या है अदिश राशि है। आप लोग 12 में पढ़े होंगे कुलाम का नियम, तो ये हमारा भी है, इसका ये 5वां, ये भी हमारा है अदिश, ठीक। यहाँ से अदिश। अब देखिए यहाँ से छठवां है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसका है त्वरण का है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग ये दूरी को डिसाइड करेगा, तो वो दिशा को भी बताएगा कि इधर जाएगा इधर भी स्थापित होगा, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो त्वरण एक हमारा है सदिश राशि, तो यहाँ पे हो जाएगा सदिश, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इसमें क्या है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों में हमको इसको भी व्यक्त करना है। तो ये हमारा दे दिया ऐसे, उसमें हमको मात्रक से पहचानना था, इसमें हमारा दे दिया है, ठीक। तो पहले यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए तीसरा पहले हल लिखिए समय, तो उसमें क्या था 5 सेकेंड था, तो सेकेंड हमारा समय का ही मात्रक है, यहाँ पे सेकेंड दे दिया है, तो ये इसका डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा क्या है, अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा हो गया दूरी, तो दूरी तो हम किधर भी चल सकते हैं, दूरी किधर भी चल सकते हैं, डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा अदिश, अदिश हो जाएगा। और ये देखिए तीसरा बॉल, तो बॉल किसी वस्तु पे लगाएंगे तो जिधर लगाएंगे तो भाई उधर ही तो विस्थापित होगी, तो यानी उसका डायरेक्शन ये परिमाण दोनों को डिसाइड करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा सदिश हो जाएगा। एक प्रकार से वो भी हमारा क्या है, वेग भी हमारा ये एक प्रकार से है सदिशी राशि, वो भी हमारा परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ से हो जाएगा सदिश। ठीक, वेग भी हमारा सदिश राशि है। और कार्य, काम तो हम किधर भी कर सकते हैं, ये हमारी दिशा को डिसाइड नहीं करता है कि आप उसी दिशा में काम कर कीजिए, नहीं, तो ये कार्य है, तो कार्य हम किधर भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा दिशा को डिसाइड नहीं करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अदिश। ठीक, यानी इसका बल और वेग सिर्फ सदिश से रहेंगे, बाकी सब हो जाएगा अदिश। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके चौथे को हम बताते हैं, चौथे प्रश्न को। तो अब देखिए इतना अब हम रफ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा चौथा, पहला का है सअदिम, तो सअदिम ये लिखवाए हैं बेसिक, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो मगर अंतिम बिंदु अलग अलग हो ना, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसमें दिया है, इसमें कहा भी है कि आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित राशियों को पहचानिए, तो ये हमारा आकृति, यहाँ से आकृति, यही हमारा आकृति है 10.6। तो इसमें पहला कहा है कि सअदिम, तो सअदिम लिखवाए हैं कि जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो और जिसका अंतिम बिंदु अनेक प्रकार से, तो देखिए यहाँ से ये तो इसका भी अंतिम बिंदु है, यहाँ से देखिए प्रारंभ हो रहा है, देखिए ए वेक्टर और डी वेक्टर, इसका प्रारंभ यह एक बिंदु से हो रहा है, लेकिन यहाँ से आकर देखिए इनका अंतिम बिंदु अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ से लिख दीजिएगा अतः तो ए वेक्टर कामा डी वेक्टर सअदिम सदिश है, सअदिम यहाँ से हो जाएगा सदिश है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा सअदिम सदिश है। अब बात आई समान की, तो समान में हम लिखा है कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों सेम हो वही हमारा होता है समान सदिश। यहाँ से दूसरे में देखिए, ये फिगर को आप लोग देखिए इसका भी डी वेक्टर जब लेंगे और ये बी वेक्टर लेंगे, तो देखिए इन दोनों का हमारा, ये दोनों एक दूसरे के ए और सी और डी और बी, ये तो एक दूसरे के समांतर है। ठीक, लेकिन इसमें समांतर का बात कहा और कहा है कि दिशा भी सेम होना चाहिए, तो ए और सी, तो देखिए इन दोनों में तो दिशा डिफरेंट मतलब अलग अलग है, तो ये हम नहीं लेंगे। ये देखिए डी और बी दिशा सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः डी वेक्टर कामा बी वेक्टर समान सदिश है, समान सदिश है, समान यहाँ से हो जाएगा सदिश है। ठीक, अब बात का है संरेख परंतु असमान, तो संरेख में हम लिखवाए हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो संरेख सदिश कहते हैं, और ये हमारे ये डायरेक्शन यानी दिशा को डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इसमें कहा है कि परंतु असमान, तो इसका असमान का मतलब इसका दिशा सेम नहीं होना चाहिए, इसका दिशा अलग अलग होना चाहिए, ये एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये तो एक दूसरे के समांतर है, लेकिन इनका देखिए दिशा क्या है, दोनों सेम है, तो ये हमारे नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं परंतु असमान है, तो देखिए इसका दिशा इधर है तो इसका दिशा इधर है, यानी ये हमारा हो जाएगा संरेख परंतु असमान। तो यहाँ से लिख देंगे तीसरा अतः हो जाएगा ए वेक्टर कामा सी वेक्टर संरेख परंतु असमान सदिश है, यहाँ से लिख देंगे संरेख परंतु असमान सदिश है, असमान सदिश है। ठीक, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 है और इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक, इस प्रश्नावली में कुछ दम नहीं था, सिर्फ बेसिक के आधार पे ही प्रश्न को समझना था। तो देखिए ये कहा निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए।
ये हमारे 4 प्रश्न हैं। ये कहा ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। तो ये आप लोगों को बेसिक में मैं लिखवाए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। और उनमें दिशा को डिसाइड मैंने नहीं किया था कि दिशा उसका सेम या अलग अलग होना चाहिए। ये देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर है मगर दिशा अलग अलग है, तो दिशा की बात नहीं है। तो ये देखिए ए वेक्टर एक वेक्टर ये दोनों समांतर है, तो ये हमारा बात सत्य है, तो यानी ये सही हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर और माइनस। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये इसका दिशा इधर हो जाएगा तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के तो समांतर है, तो ये संरेख है, लेकिन यहाँ पे दिशा सिर्फ अलग अलग है, तो ये हमारा दिशा को डिसाइड नहीं करता है संरेख सदिश इसका। सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के समांतर होने चाहिए तभी हमारे संरेख सदिश कहलाएंगे। तो समांतर तो है ही, दिशा अलग अलग है, तो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। तो ये हमारा बात सत्य है क्योंकि ये हमारा संरेख सदिश है। अब देखिए 2 संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो क्या मैं संरेख सदिश का लिखवाया तो उसमें परिमाण का बात किया नहीं ना, सिर्फ डायरेक्शन का बात हुआ था और ये एक दूसरे के समांतर। तो डायरेक्शन का भी उसमें बात नहीं हुआ था, सिर्फ उसमें हुआ था कि जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो वो हमारे संरेख सदिश कहलाते हैं बस। तो ये हमारा क्या है, परिमाण का बात नहीं होती, ये हमारा क्या है, असत्य यानी गलत है। ये भी देखिए समान परिमाण, जहां पर भी समान परिमाण आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे ये भी हमारा असत्य है। देखिए फिर भी ये यहाँ पे आ गया समान परिमाण, तो परिमाण का बात नहीं हुआ है, तो यहाँ से ये भी हमारा डायरेक्ट यानी पहला हो जाएगा हमारा सत्य और ये 3 हमारे हैं असत्य, गलत गलत। तो ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।